रक्षाबंधन पे बनाए जाने वाला राजस्थान का फेमस घेवर जो कि बहुत ही आसान होता है बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं एक कटोरी शुगर और उसके अंदर डालते हैं आधा कटोरी के करीब पानी और उसके लिए हम चाशनी तैयार करते हैं और इसे मीडियम आंच पे हम इस तरह से बॉईल होने देंगे। जैसे ये बॉईल होता है इसके अंदर डालेंगे इलायची 3 से 4 और थोड़ा सा नींबू डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और जब ये चाशनी बन जाती है तो इसे रख देते हैं साइड में। और फिर इसको लिया मैंने हाफ़ केजी के करीब मिल्क और मिल्क लेने के बाद इसके अंदर जैसे ही बॉईल होने लगता है और उबाल आता है तो इसके अंदर डाला है 5 से 6 चम्मच के करीब शुगर और शुगर डालने के बाद इसमें नारियल का बूरा भी मैंने 5 से 6 चम्मच डाला है और फिर इसके अंदर एक ब्रेड डाली है और अच्छी तरह से मिला के इसको इसकी रबड़ी तैयार करते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर सिर्फ मावा डाल के भी इसकी रबड़ी बना सकते हैं और लेकिन ये आसान तरीका है कि फटाफट ब्रेड से बन जाएगी और बहुत ही अच्छी वाली। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इस तरह से जब मिक्स हो जाएगी तो ये थोड़ी देर बाद गाढ़ी होने लगेगी और जब इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो ये रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी होगी। तो अब रबड़ी बन चुकी है तो इसको भी रखते हैं साइड में। तो अब घेवर के लिए बनाते हैं उसका बैटर। तो उसके लिए लिया है 4 चम्मच के करीब घी लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे आइस डालनी है, बर्फ़ के इस तरह से क्यूब डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिलाते रहना है और जब इस तरह से मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये एक मक्खन जैसे तैयार होने लगेगा और इसी तरह का हमें मक्खन बनाना है। तो 2 से 5 मिनट इस तरह से हम इसको मिलाते रहेंगे और ये इस तरह से मक्खन तैयार हो जाएगा हमारा। तो हमें बची हुई आइस को निकाल देना है और उसके बाद डालेंगे 200 ग्राम के करीब मैदा और मैदे को इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेना है। जब ये इस तरह से मैदा मिल जाता है तो इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन और 1 ही चम्मच हमें दही डालना है और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं और डालते हैं 3 से 4 चम्मच के करीब नींबू का रस और इस तरह से नींबू का रस डालने के बाद सबको मिला लेना है और फिर हम डालेंगे इसके अंदर बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी और पानी डालते हुए बैटर बनाना है बिल्कुल पतला सा। तो मैंने इसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 बोतल के करीब पानी मिलाया है और फिर इसको हम छान लेते हैं ताकि इसके अंदर किसी तरह की कोई बेसन या कुछ रह ना जाए। तो इस तरह से जब मैंने छान लिया तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो फिर इस तरह से मैंने बड़े से बर्तन में आइस क्यूब डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इस बैटर को रख दिया है ताकि हमारा जो बैटर है बिल्कुल ठंडा रहे। और अब हमें बनाना है घेवर। तो उसके लिए बॉईल करने रख देते हैं वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल इस तरह से मैंने लिया है। मैं भगोने में बना रही हूँ छोटे साइज़ के और एक कढ़ाई में बनाया है बड़े साइज़ के। तो इस तरह से पहले भगोने में बनाया तो उसमें इस तरह से डालते हुए बटर को थोड़ा थोड़ा सा और हमें घेवर तैयार कर लेने हैं और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन हमें मीडियम आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं। और इस तरह से चाकू से हटाते हुए मैंने भगोने में तैयार किए हैं और इस तरह से मैंने कढ़ाई में भी बनाया बड़े साइज़ के। तो उसे भी इसी तरह से बनाना है, बस बैटर डालते रहना है और इस तरह से बीच में डालेंगे तो इस तरह से बन जाएंगे बहुत ही अच्छे वाले घेवर। और इस तरह से जब हम तैयार हो जाते हैं तो उन्हें हम निकाल लेंगे और जितना भी वेजिटेबल ऑयल है निकाल के उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ही बड़े और छोटे साइज़ के घेवर बनाए हैं। बस जब इस तरह से छोटे बड़े साइज़ के दोनों घेवर तैयार हो जाते हैं तो इसके ऊपर लगाएंगे सबसे पहले हम बनाई हुई चाशनी और चाशनी को बहुत सारी अच्छी तरह से लगाने के बाद हम लगा देते हैं इसके ऊपर रबड़ी और रबड़ी को भी अच्छी तरह से फैला लेंगे और इस तरह से हमारे तैयार हो जाएंगे मस्त वाले बहुत ही टेस्टी और लाजवाब शानदार वाले ये घेवर। तो है ना बहुत ही आसान तरीका रक्षाबंधन पे ये बनाए जाने वाले स्पेशल राजस्थान के प्रसिद्ध घेवर जो कि हम बहुत ही कम समय में और बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और इस तरह से ज़रूर बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।